फाइनली कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से गन्ना पर्यवेक्षक यानी केन सुपरवाइजर के मेन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। तो अगर आप भी इसका मेन एग्जाम देने वाले हैं, आपका पीईटी क्वालिफाई हो चुका है, तो आज के वीडियो डेफिनेटली आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम मेन एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, चाहे वो फॉर्म फिलिंग का हो, आपके सिलेक्शन प्रोसेस का हो और या फिर आपके एग्जाम पैटर्न का। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके लिए डिटेल नोटिफिकेशन जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से रिलीज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो मई के मंथ में ही रिलीज हो गया था। मई के मंथ में ही आयोग की तरफ से कह दिया गया था कि हम बहुत ही जल्द जुलाई के मंथ में इसके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवाएंगे और अब इसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हुई है 7 जुलाई से। लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की 28 जुलाई और उसके बाद आपको करेक्शन का भी मौका दिया जाएगा। करेक्शन विंडो भी ओपन होगी जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 4 अगस्त। तो आप यहाँ पे 4 अगस्त तक अपने फॉर्म में हुई किसी भी गलती को सुधार सकते हैं। तो अगर आप भी आवेदन करने वाले हैं मेन एग्जाम के लिए तो 28 जुलाई से पहले पहले आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। बाकी बात कर रहे हैं अगर इसके टोटल पदों की, तो यहाँ पे गन्ना पर्यवेक्षक के लिए टोटल 1182 यानी 1182 पद यहाँ पे रिलीज किए गए हैं, जिसमें सामान्य चयन हेतु 1000 पद है यानी 1000 और विशेष चयन हेतु है आपके 182। ये पद यहाँ पे रिलीज किए गए हैं और यहाँ पे कहा गया है कि जो इसका मेन एग्जाम है वो हो चुका है, यानी जो पीईटी है 2025 में वो करवा दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो है वो पीईटी में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वही यहाँ पे मेन एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, वही मेन एग्जाम के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम रहते फी पे करनी है, तभी आपका यहाँ पे मेन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल होगा। फीस क्या होगी वो भी मैं आपके आगे यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की। तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, देखिए इसके लिए आप पहले भी फॉर्म फिल कर चुके हैं 2025 में, तो आपको वही सेम प्रोसीजर वापस से अप्लाई करना होगा। आपको जाना है ऑफिशियल साइट पे आयोग की। यहाँ पे जब आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको इसके लिए एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो वहीं से आपका यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लिंक आएगा, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है, ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपको वहाँ पे क्या करना है, देखिए 2025 में जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने अपनी मेल आईडी और फोन नंबर जरूर रजिस्टर किया होगा, तो वही आपको यहाँ पे फिर से फिल करना है, ठीक है। जैसे आप अपनी मेल आईडी या फिर फोन नंबर रजिस्टर करेंगे उस पे एक ओटीपी जाएगी और वही करनी है जो पहले आप 2025 में कर चुके हैं, ठीक है। तो वो जैसे आप फिल करते हैं उस पे ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपको वहां पे फिल कर देना है। जब वो ओटीपी आपके फोन में आ जाएगी तो वो ओटीपी के लिए मांगेगा, ठीक है, ऑप्शन आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे आप ओटीपी फिल करते हैं आपका जो फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें पर्सनल डिटेल वगैरह पहले से ही होगी क्योंकि आप 2025 में वो सारी डिटेल फिल कर चुके हैं। इस बार आपको सिर्फ ये करना है, आपको मेन एग्जाम के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, फीस पे करनी है और आपका यहाँ पे जो फी है वो पे होते ही आपका मेन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करेंगे, सारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो पहले से ही आपको फिल हुई मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपको ये आपका प्रोसीजर बता रहा है कि आपको 2025 में से फोटो एंड जो सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पे दिया होगा। फिर आपको डिक्लेरेशन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, आपको घोषणा करनी होगी, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे फीस पे कर देनी, जैसे आप फीस पे करेंगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फीस आपकी रहेगी 25 रुपीज फॉर मेन एग्जाम, तो ये आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकालें, उसका पीडीएफ सेव करके रखें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर अगर आपके उसमें कुछ गलती होती है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन आप यहाँ पे क्या क्या नहीं कर सकते, आप अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसको चेंज नहीं कर सकते और अपना मैरिटल स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी चीजों को चेंज कर सकते हैं। ये रही आपकी पोस्ट यहाँ पे, जिसमें आपके सामान्य के लिए 1000 पद हैं और 182 पद आपके विशेष चयन के लिए हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे वेतनमान यानी बेसिक पे रहने वाला है जो कि रहेगा 25,500 और ये वेरी करता है 81,100
तक। तो ये आपका प्रॉपर स्केल रहने वाला है, पे स्केल जिसको हम बोल देते हैं। उसके बाद हम सीधे सीधे बात करेंगे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि बाकी चीजें, बाकी डिटेल आपको ऑलरेडी पता है। कौन अप्लाई कर सकते थे वो भी आपको पता है। इसके लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपसे मांगी गई थी कि आप यहाँ पे ग्रेजुएट होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है एग्रीकल्चर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये यहाँ पे दो आपकी कंडीशंस थी जो कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी, और अगर आपने ये फिल की है तभी आपने फॉर्म फिल किया है, तो इस पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधे बात करेंगे आपके मेन एग्जाम के जो प्रोसेस है या जो स्कीम है उसके बारे में। तो चलिए वहां चलते हैं। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मेंशन की हुई मिल जाएंगी, तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम इंग्लिश वाले सेक्शन में जाएंगे। अगर आप हिंदी वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं तो ये आपका यहाँ पे प्रोसीजर है, पूरा जो स्कीम है, और नीचे आपको यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब एग्जाम की हम बात करते हैं, मेन एग्जाम की। तो यहाँ पे मेन एग्जाम में आपके 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होगी, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा नेगेटिव मार्किंग में, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन ही आपको उस पेपर में करने होंगे। पेपर आपका जो है वो 3 पार्ट में यहाँ पे आपको बटा हुआ मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे पार्ट 1 में अलग सब्जेक्ट रहेंगे, पार्ट 2 में अलग, एंड पार्ट 3 में अलग। पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो पहला रहेगा क्रॉप साइंस, फिर है बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी, फिर थर्ड पेपर रहेगा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, फोर्थ रहेगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंड फिफ्थ रहेगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स, एंड लास्ट है आपका डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद पार्ट 2 में आपसे कंप्यूटर रिलेटेड और IT रिलेटेड इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन आएंगे, एंड पार्ट 3 में आपके स्टेट से रिलेटेड आपके जो जनरल इंफॉर्मेशन रहती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स का होगा, और 2 घंटे का आपको पेपर के लिए टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका पेपर होने वाला है, जिसके लिए सिलेबस आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके मेन एग्जाम की तैयारी वैसे भी अच्छी चल रही होगी। अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं की है प्रिपरेशन अपने मेन एग्जाम के लिए, तो ये रहा आपका सिलेबस। आप टाइम रहते मेन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, और टाइम रहते फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए दिए हुए हैं जो आपका पढ़ना बेहद जरूरी है। तो आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा। एग्जाम डेट जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, अभी रिलीज नहीं की गई है आयोग की तरफ से। सिर्फ आप सभी के लिए अभी एग्जाम फॉर्म ही या एप्लीकेशन फॉर्म ही रिलीज की गए हैं मेन एग्जाम के लिए। तो 28 जुलाई से पहले पहले आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा, और जब इसकी एग्जाम डेट रिलीज होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपकी एग्जाम डेट जो है वो रिलीज हो चुकी है। तो फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये डिटेल नोटिफिकेशन, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप दोनों ही, चाहे अप्लाई करना चाहते हैं या PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो टाइम रहते इसके लिए आवेदन कर लीजिए अगर आपका PET क्वालिफाई हो चुका है और आप मेन एग्जाम का वेट कर रहे थे तो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।